एक कमरे में बैठा आदमी, लाखों का चहेता, करोड़ों का सपना, और आज वो फुसफुसाकर कहता है, अब कोई मुझे छूता क्यों नहीं। सामने कोई नहीं था, सिर्फ आईना था और उसकी परछाई। वो राजेश खन्ना था, जिसके नाम से सिनेमा हॉल थरथराते थे, जिसे देख लड़कियां चिट्ठियां नहीं खून से खत लिखती थीं, जिसकी कार पे लिपस्टिक से लव लेटर लिखा जाता था, जो चलता नहीं था, उड़ता था। लेकिन आज वही इंसान एक पार्टी में कोने की कुर्सी पर बैठा था। सारे कैमरे दूसरों की तरफ घूम चुके थे और अचानक उसने कहा, पहले लोग बिना पूछे छूते थे, अब पास भी नहीं आते। एक हंसी सी निकली उसके होंठों से। वो हंसी नहीं थी, वो थी खुद पर तरस। उस रात वो घर लौटा, कमरे की लाइट बुझा दी, आईने के सामने खड़ा होकर देखा और खुद से पूछा, क्या अब मैं बस एक तस्वीर बन गया हूं? उसकी आंखों में अब स्टारडम नहीं था, बस साया था, और उस साये ने खुद से कहा, क्या मैं अब बस एक याद हूं? उसके ड्राइवर भूपत ने दरवाजे की ओट से सुना। काका ने खुद से बात की थी उस रात, जैसे कोई आत्मा खुद को समझा रही हो। आज भी भूपत कहता है, वो रात जैसे उनके अंदर से कुछ निकल गया था और जो बचा वो सिर्फ एक परछाई थी। आज भी उस कमरे में वो कुर्सी रखी है। कुछ कहते हैं कभी कभी वो हिलती है खुद ब खुद, और कोई देखे या ना देखे, भूपत मानता है काका आज भी वहीं बैठते हैं, उसी कुर्सी पर। क्योंकि जब कोई सुपरस्टार दुनिया से नहीं जाता, वो अधूरा रह जाता है, साए में बदल जाता है। कभी सोचा है आपने, जब सितारे टूटते हैं तो आवाज नहीं आती, लेकिन उनकी तन्हाई वो हर रात आईने में जिंदा रहती है। तो अगली बार जब आप कोई पुरानी फिल्म देखें और पर्दे पर राजेश खन्ना मुस्कुराते नजर आएं, तो याद रखना, एक सुपरस्टार कभी फेड नहीं होता, वो बस अकेला पड़ जाता है।